ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सब हैं, आप सभी लोग? चलिए, आवाज़ जा रही है मेरी? चलिए, आवाज़ सही है। तो आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और हमारे एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। हाँ, हमें पता है आपको डर भी लग रहा होगा। डर क्या, मतलब थोड़ा सा नर्वसनेस होता है कि जितना एग्ज़ाम क्लोज आता है वो कैसे प्रिपेयर करें, अभी पूरा नहीं हुआ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी 100% तैयारी नहीं होती है। तो ये मत सोचिएगा कि मेरा ये छूट गया तो मेरा प्रिपरेशन नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, ये ऐसा कभी मत सोचिएगा। तो 100% प्रिपरेशन एक टीचर का भी नहीं होता है, प्रोफेसर एक्सपर्टीज़ जो होते हैं उनका भी नहीं होता है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जितना आपने पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, जाइएगा एग्ज़ाम दीजिएगा, उसी को अच्छे से रिवाइज करिए, उससे क्वेश्चन लगाइए, छोड़ना नहीं है। सो माय नेम इज़ रवि प्रताप राव एंड आई हैव मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और मैं यहाँ पे इरिगेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ, जिसके अंदर वाटर लॉगिंग कवर कर रहे हैं हम लोग। वाटर लॉगिंग के अंदर आज का जो टॉपिक है वो लीचिंग रिक्वायरमेंट है। कितना वाटर चाहिए होगा लीचिंग लीचिंग के लिए। बीच में 4 दिन छुट्टी पे मैं चला गया था, कुछ ज़रूरी काम आ गए थे। तो मुझे पता है आप लोगों को डिस्टरबेंस हुआ होगा थोड़ा सा, क्योंकि कंटिन्यूटी थोड़ी सी टूटती है तो दिक्कत होती है, और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने क्या बात करी थी, थोड़ा सा आइडिया ले लूँ पहले मैं। वाटर लॉगिंग की बात करी थी। वाटर लॉगिंग क्या है? एक्सेस वाटर चला जा रहा है। अब वो वाटर जो है रूट जोन में ज़्यादा जब जा रहा है तो क्या हो सकता है उससे? वो एरिएशन को बंद कर दे रहा है, ऑस्मोटिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर दे रहा था। उसके बाद जो सेकेंड इफेक्ट था वो क्या था? उस पानी में सॉल्ट रह रहे थे, सॉल्ट जो है सॉइल सरफेस के ऊपर आ जा रहे हैं, अर्थ सरफेस पे आ जा रहे हैं। जब अर्थ सरफेस पे आ जा रहे हैं तो वो सॉल्ट एक इफ्लोरेसेंस बन रहा था। उस सॉल्ट को हटाने का भी तरीका आपको बताया, रिक्लेमेशन ऑफ सैलिन सॉइल या अल्कलाइन सॉइल, उसका भी तरीका हम लोगों ने देखा। उस सॉल्ट के अंदर भी 3 टाइप के सॉल्ट थे। ज़्यादा हार्मफुल कौन था? Na2CO3 था, उससे कम Na2SO4 था, और सबसे कम हार्मफुल कौन सा था? NaCl था। तो इस तरीके से हमने ऑर्डर भी देखा, और ऑर्डर देखने के बाद हमने देखा कि कैसे उस सॉल्ट को हटाया जा सकता है। एक तरीका क्या था? जिप्सम को ऐड करने। जिप्सम ज़्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं था, आपको ये भी बताया था कैसे, क्योंकि जिप्सम को ऐड करने पे वो क्या करता है, उसके हार्मफुल इफेक्ट को बस रिड्यूस कर दे रहा है, ख़त्म नहीं करता है वो। दूसरा तरीका लीचिंग है, जो आज हम लोग समझेंगे भी, लीचिंग के लिए कितना पानी चाहिए। उसके बाद से ये भी बताया कि कुछ समय तक ऐसे क्रॉप लगाइए जो सॉल्ट को रजिस्ट कर सकें। सॉल्ट को रजिस्ट करने वाले क्रॉप कौन कौन से थे? फॉडर था, बाजरा था, बरसीम था। ये सारे क्रॉप जो सॉल्ट रेजिस्टेंट होते थे, उनको यूज़ करने के लिए बोला हमने। तो आज जो मेरा पूरा मैंने समझा दिया है कि वाटर लॉगिंग क्या है, कैसे आप सॉल्ट को हटाओगे, ये सारी बातें हो गई हैं। तो उसमें एक बात हमें निकल करके मिली कि ये लीचिंग के थ्रू जो आप सॉल्ट को रिमूव कर रहे हो या रिक्लेम कर रहे हो अपने सॉइल को, तो वो लीचिंग के लिए वाटर जो दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, वो उसी पॉइंट पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज लीचिंग रिक्वायरमेंट। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट ये हम लोग सेकंड चैप्टर में भी बहुत ध्यान से देखे। वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स में लीचिंग वाटर का हर जगह यूज कर रहे थे, और मैंने बोला था लीचिंग वाटर क्यों यूज हो रहा है, क्या रीजन है उसका, ये सारी बातें इस क्लास में कवर हो गई हैं। तो अब कितना पानी यूज हो रहा है ये हम लोग निकाल करके दिखाएंगे। सो लीचिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ सॉइल in order to maintain equilibrium salinity of a given soil and to avoid any further increase in its salinity, the amount of water additionally required to conjunctive use is termed as leaching requirement. बात समझ में आ रही है क्या बोला मैंने? फिर से याद दिला रहा हूँ, लीचिंग वाटर क्यों दे रहे थे आप? पानी जाएगा, रूट जोन में जाएगा, जो सॉल्ट होंगे वो सॉल्ट इस पानी के साथ डिजोल्व हो जाएंगे, फिर इस पानी को बाहर निकाल लीजिए, ड्रेन आउट कर दीजिए, या फिर ये वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेंगे। वाटर टेबल को ज्वाइन कर लिया तो हमारे रूट जोन में सॉल्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यही पर्पज था, इसीलिए लीचिंग दे रहे थे। तो क्या
कंजप्टी यूज के लिए भी वाटर दे रहे हो, उसको मत भूल जाना, वो तो दे ही रहे हो, उसके साथ ऐड करके क्या दे रहे हो, लीचिंग वाटर दे रहे हो। क्लियर है? तो सॉल्ट को ओवरकम करने के लिए, सैलिनिटी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लीचिंग वाटर देते हैं। अभी लीचिंग वाटर कितना होता है, अगर इस बात को समझें हम लोग, तो लीचिंग वाटर को अगर मैं डिनोट करूं, इससे मैं लीचिंग वाटर को एल आर से डिनोट कर रहा हूं, तो एक्चुअली लीचिंग रिक्वायरमेंट जो होगा, एल फॉर लीचिंग, आर फॉर रिक्वायरमेंट, तो ये क्या होगा, अगर डिफिनीशन पढ़ें हम लोग, बात समझिएगा जरा, आपको सारी बातें डेफिनेशन से बता दे रहा हूँ मैं। आपने पानी दिया, रूट जोन में पानी दिया, लीचिंग के लिए पानी दिया, उसमें से कुछ पानी क्या किया आपने, ड्रेन आउट कर लिया, लेकिन कुछ पानी क्रॉप भी यूज किया, यानी पानी दो तरीके का दिया आपने, लीचिंग का भी दिया और किसका दिया, कंजप्टिव यूज का, यानी इरिगेशन वाटर और रेनफॉल वाटर के थ्रू आपने पानी दिया है, उसमें से कुछ आपने छोड़ दिया, कुछ ड्रेन आउट कर दिया। तो जो ड्रेन आउट किया वो कौन सा पानी है, लीचिंग वाटर ही तो है। सो इस बात को अब ऐसे लिख सकते हैं, डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ के टर्म में बताया जा रहा है, डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेन्ड आउट पर यूनिट एरिया, ड्रेन्ड आउट पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ irrigation water applied, depth of irrigation water applied per unit area। यानी इस बात को ऐसे लिखा जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है, डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेन्ड आउट डी डी, और डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर जो आपने अप्लाई किया है डी आई। अच्छा, जो इरिगेशन वाटर अप्लाई किया है, बात समझिएगा जरा यहाँ पे, इरिगेशन वाटर जो आपने अप्लाई किया है उसमें कौन कौन से वाटर हैं, उसमें कौन कौन से वाटर हैं, क्या ऐसा बोल दूं मैं कि कंजप्टिव यूज के लिए वाटर है, और डेप्थ ऑफ ड्रेन आउट, जो ड्रेन आउट कर रहे हो यानी लीचिंग वाला जो पानी है वो है, दोनों है इरिगेशन वाटर में, इरिगेशन के थ्रू दिया है आपने, तो दोनों पानी तो दिए होंगे, केवल एक थोड़ी नहीं दिया होगा। क्या इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है? अब इस बात को अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो एल आर यानी लीचिंग रिक्वायरमेंट, समझिएगा जरा प्यार से, ये सब फॉर्मूले ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं, तो जैसे भी तोड़ सको इस फॉर्मूले को तोड़ लो और समझ लो, किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इस बात को समझें, अगर मैं डी डी की वैल्यू लिखूं तो, डी डी की वैल्यू लिखूं तो क्या हो जाएगा, डी आई माइनस सी यू हो जाएगा, इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखूँ डी आई के टर्म में, डी आई माइनस सी यू हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, डी आई आ जाएगा। कोई बात इसमें दिक्कत, कोई समझने में दिक्कत? इसको बना लो थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि ये जाता है पूछा आपसे और आपको देना होता है जवाब। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट यानी लीचिंग के लिए जो वाटर चाहिए वो कितना चाहिए, ये निकाल करके आपने दे दिया। अब लीचिंग वाटर जो है लीचिंग वाटर की सॉरी लीचिंग वाटर, अगर इसको हम लोग दूसरे टर्म में समझें तो दूसरे टर्म में भी समझा सकते हैं, यानी लीचिंग वाटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टर्म में भी बताया जा सकता है, जैसे वहाँ पे था फर्स्ट चैप्टर में, वाटर की क्वालिटी, जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन था वो किस में बताया जा सकता था। तो अभी इसको समझने के लिए थोड़ा सा अगले पेज पे आइए, इसको समझने के लिए एक बात समझिएगा जरा, मैं एक पहले बात समझा दूं आपको, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बच्चे को पता है, मास कंजर्व होना चाहिए, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ जो इरिगेशन वाटर हमने दिया है DI, उसमें जो सॉल्ट का कंटेंट है CI मान लीजिए, वो किसके इक्वल होगा, इरिगेशन वाटर दिया आपने, रूट जोन में गया, कुछ वाटर ड्रेन आउट कर लिया आपने, तो जो बाकी बचा पानी वो वहाँ पे रुक गया। तो अगर मैं जो ड्रेन आउट कर रहा हूँ तो सॉल्ट किस में निकलेगा, सॉल्ट रूट जोन में रुका रहेगा कि जो ड्रेन आउट कर लिया उसमें चला जाएगा? भाई सॉल्ट को रिमूव करने के लिए तो पानी दिया था, उस पानी को रिमूव कर रहा हूँ, ड्रेन आउट कर रहा हूँ,
यानी सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा डेप्थ ऑफ ड्रेन आउट वाटर इनटू इनटू इसे हम लोग सी डी से डिनोट कर ले रहे हैं, इनटू सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन डेप्थ ऑफ ड्रेन आउट वाटर, ये दोनों बराबर होंगे। यानी इस बात को अगर लिखा जाए तो डी आई अपॉन डी डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, सी डी अपॉन सी वाई। यानी ये जो डेप्थ है वो इन्वर्स रिलेशन रखता है। आप पिछले पेज पे आइए, क्या लिखा था आपने, लीचिंग रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू, लीचिंग रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू क्या लिखा था आपने, डी आई माइनस सी यू अपॉन डी आई था। अब इसको कैसे लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते थे, डी डी अपॉन डी आई लिखा था आपने। अगर डी डी अपॉन डी आई यहाँ से देखिए इसको पलट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये सी आई अपॉन में सी डी भी लिख सकते हैं। सी आई और सी डी क्या है, सॉल्ट कंसंट्रेशन इन इरिगेशन वाटर इज सी आई, सॉल्ट कंसंट्रेशन इन ड्रेन्ड आउट वाटर इज नोन एज सी डी। क्लियर है। अब ये चीज़ मैंने बोला सॉल्ट कंसंट्रेशन हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टर्म में भी डिनोट करते हैं। यानी अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ड्रेन्ड आउट वाटर इज ऑल्सो नोन एज लीचिंग रिक्वायरमेंट। यानी लीचिंग रिक्वायरमेंट को हमने इन सारे तरीकों से डिनोट कर दिया और ये आपके एग्जाम में अब इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला आपसे पूछ देगा। क्लियर है बात, ये मेन फॉर्मूला आपको बताना था, मेन फॉर्मूला आपको ये बताना था। चले आगे, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए लैंड ड्रेनेज सिस्टम है, लैंड ड्रेनेज सिस्टम बता दिया मैंने कितना पानी चाहिए। अब उस पानी को ड्रेन आउट करने के लिए कौन सा सिस्टम है, पानी को ड्रेन आउट करने के लिए, पानी को बाहर निकालने के लिए, पानी क्यों मिलाया था, सॉल्ट उसमें डिजोल्व हो जाए, अब उसे बाहर निकालना है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड वाटर लॉगिंग एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम इज टू बी प्रोवाइडेड। इट इज ऑफ टू टाइप्स, सरफेस ड्रेनेज एंड सब सरफेस ड्रेनेज। दो टाइप के हैं, सरफेस ड्रेनेज, सब सरफेस ड्रेनेज। नाम से ही पता लग रहा है सरफेस ड्रेनेज किसकी बात कर रहे हैं, ऊपर ऊपर जो पानी है हो रहा है इकट्ठा उसको पाइप के थ्रू निकाल दीजिए। इट इज द रिमूवल ऑफ एक्सेस रेन वाटर फॉलिंग ऑन द फील्ड और एक्सेस इरिगेशन वाटर अप्लाइड टू द फील्ड बाय द यूज ऑफ ओपन डिचेज और ड्रेन्स। ओपन डिच या ड्रेन का यूज करके जो एक्सेस पानी रेनफॉल के थ्रू आया है या फिर इरिगेशन वाटर के थ्रू आया है उनको रिमूव करने के प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हैं, सरफेस ड्रेनेज। ये तो बहुत आसान सा हो गया। अब दूसरा जो होता है एक तरीका, दूसरा जो होता है सब सरफेस ड्रेनेज होता है। सब सरफेस ड्रेनेज अगर आप बात करेंगे तो इसे टाइल ड्रेन्स भी बोलते हैं। ये अर्थ सरफेस के थोड़ा सा नीचे पाइप अरेंजमेंट रहेगा, ड्रेनेज सिस्टम रहेगा, उसमें पानी इकट्ठा जाएगा और जो भी आपने पानी डाला है वो पानी परफोरेटेड पाइप्स के थ्रू बाहर निकाल लिया जाएगा, ड्रेन आउट कर लिया जाएगा। सो दीज आर द ड्रेन्स रिक्वायर्ड फॉर सॉइल विथ पुअर इंटरनल ड्रेनेज एंड हाई वाटर टेबल लेवल। ये कब यूज किया जाएगा, जब इंटरनल ड्रेनेज जो है सही नहीं है, पानी अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहा है या वाटर टेबल बहुत ऊपर है, तो हमें कैसे भी करके पानी को तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए सब सरफेस ड्रेन या टाइल ड्रेन का यूज किया जाता है। अब इसको यूज करने से क्या होगा, जब पानी पूरा बाहर निकाल दे रहे हो आप, वाटर लॉगिंग है, तो ऑस्मोटिक एक्टिविटी होने लग जाएगा, यानी एयर प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट होने लग जाएगा। पानी अंदर नहीं रहेगा तो इरोजन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। कल्टीवेशन आसानी से होगा, नीचे है ना पाइप, कल्टीवेशन में कोई दिक्कत है नहीं। और इट परमिट्स डीपर रूट जोन, हेंस द हायर यील्ड्स गेप्स। तो ये सारे आपके एडवांटेज भी निकल करके चले आएंगे, सारे एडवांटेज निकल करके चले आएंगे। अब टाइल ड्रेन्स कैसे बनाया जाता है थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं कैसे। जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ सरफेस है, ये आपका अर्थ सरफेस है, ये आपका अर्थ सरफेस है, सॉइल सरफेस है समझ लीजिए, और नीचे बहुत नीचे गया हूँ तो ये आपका एक इम्परवियस लेयर है, होता नहीं, सबसे नीचे जाओ बीच में है वाटर टेबल है, उसके भी नीचे इम्परवियस लेयर है। तो ये से मान लीजिए इसमें पानी का जो लेवल है ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है,
इस तरीके से वाटर टेबल है। अब हमें इसको बाहर निकालना है, इस पानी को बाहर निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 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 सेकेंड, यहाँ पे हमें एक क्या करना पड़ेगा, ड्रेन सिस्टम देना पड़ेगा। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे होंगे। अब इनके बीच में, अगर इनके बीच में देखोगे ना, तो इसे स्पेसिंग बोलते हैं हम लोग। अगर आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखें इनके बीच में, तो इन्हें हम लोग, ये स्पेसिंग है, स्पेसिंग है। क्लियर है मेरी बात? अगर आप देखें, ठीक है, तो अगर आप ये डिस्टेंस देखेंगे ना, ये डिस्टेंस, इसे मैं ए से बोल दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए ए है। ये डिस्टेंस कौन सा है मेरे दोस्त, ये डिस्टेंस कौन सा है, और ये वाला डिस्टेंस अब दिखा रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों डिस्टेंस थोड़ा ध्यान से। ये वाला डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ, बी बोल रहा हूँ। ए क्या है, इम्परवियस लेयर से सेंटर तक का डिस्टेंस है, और बी क्या है, इम्परवियस लेयर से जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वाटर टेबल का, वहां तक का डिस्टेंस है। स्पेसिंग समझ में आ गया, परफोरेटेड पाइप्स के बीच का स्पेसिंग समझ में आ गया आपको। और जनरली ये हाइट जो होता है, ये हाइट समझिएगा, ये हाइट जनरली कितना होता है, ये 0.3 मीटर होता है। यानी सेंटर से हाईएस्ट पॉइंट जो चला जाएगा वाटर टेबल का, वो कितना जा सकता है, 0.3 मीटर जा सकता है। और ये वाला हाइट अगर आप देखें, ये वाला हाइट अगर आप देखेंगे, ये वाला व्हाइट वाला जो देख रहे हैं आप, ये है आपका 1 to 1.5 मीटर। ये लिखा भी है, पढ़िए आप, स्टेटमेंट पढ़िए, उसमें लिख दिया है मैंने। क्लियर है? Tile drains are placed in such a manner so that they are capable of lowering of water table sufficiently below the root zone of the plants at least 1 to 1.5 meter below the ground level. The tile drains are generally placed at about 0.3 meter below the desired highest level of the water. यानी जहाँ तक आपको करना है उसके 1 से 1.5 मीटर अगर आपको करना है तो उतना ही नीचे लगाया जाएगा ये। ठीक है, अभी स्पेसिंग क्या होता है, स्पेसिंग की बात अगर आप करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पेसिंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि जो ड्रेन्स लगाए जा रहे हैं, वो जो ड्रेन्स लगाए जा रहे हैं उनके बीच में स्पेसिंग कितना हो, यस इज इक्वल टू 4k/Q बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला। यस क्या है यहाँ पे, वेयर यस इज स्पेसिंग ऑफ ड्रेन्स, के क्या है यहाँ पे, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, क्यू क्या है यहाँ पे, टोटल डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ, ए और बी आपको अभी दिखाया भी मैंने फिगर में। ए क्या है, डेप्थ ऑफ इम्परवियस स्ट्रेटम फ्रॉम द सेंटर ऑफ ड्रेन। बी क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ ड्रेन्ड वाटर टेबल above the impervious level। तो इस तरीके से आप जो है इनके बीच में स्पेसिंग भी बता सकते हैं इनके मदद से।
तो इस तरीके का ड्रेन सिस्टम बनाया जाता है जिसकी वजह से पानी जो है वाटर लॉगिंग के थ्रू जो गया है या लीचिंग के थ्रू आपने भरा है उसे पानी को बाहर निकाला जा सके। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे वाटर लॉगिंग पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीपेज थ्योरी पढ़ लिया, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पढ़ लिया, वाटर लॉगिंग पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस ड्रेनेज वर्क, कैनाल रेगुलेशन वर्क, रिवर ट्रेनिंग। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव खूब ढेर सारे बनते भी हैं, तो उन टॉपिक को अब हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास से लेके। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। गेट की तैयारी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल प्लीज़ यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करिए जिससे मैक्सिमम अमाउंट में लोग आएँ और अच्छा लगे, एक कंपटीशन का माहौल रहे, सीरियस लोग आएँ और पढ़ाई अच्छी हो, नौकरी मिले, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दें हम लोग। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।